हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपना चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे न्यू वैकेंसी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा किस किस एज वालों के लिए है, किस क्राइटेरिया से है, क्या योग्यता मांगी गई है और काम कहाँ लगना है। ध्यान से समझेंगे पूरे फुल डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो वैकेंसी आई है, ध्यान देना किसके तरफ से है। ये जो है फ्रेंड्स इंटेलिजेंट ब्यूरो, ठीक है, यानी खुफिया विभाग। किसके तरफ से? इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के अंतर्गत यानी रिलेट करती है, इसके अंतर्गत आती है। बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। अभी फिलहाल आपको बता दें 2 महीने पहले लमसम जो है इसका एक बार फिर से नोटिफिकेशन आया था। बट इसे रोक दे गया था क्योंकि इसमें जो है रिक्त पदों की संख्या केवल 400 से 500 थी। बट अब जो है जो रिक्त पदों की संख्या फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो ध्यान से चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये स्टेट वाइज भी होती है और जिला वाइज भी ये वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि इनकी जो विभाग की जो ऑफिसेज होती हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बताने की कोशिश करूंगा अगर आपको दिख नहीं रहा है तो। देखिए, इसको पढ़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपको ध्यान से नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा इसे हाई क्वालिटी में कर लेना। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव SAEXE मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो की तरफ से ये बहुत ही बड़ी वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में, ठीक है, और एग्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। अब देखेंगे, इसमें बात करेंगे लेवल 1, ठीक है। क्या दिया गया इसमें? लेवल 1 सबल्डरनी इंटेलिजेंट ब्यूरो SIB के अंतर्गत देखेंगे। अब इसमें दिया गया एक लाइन से आप समझ लेना, इसके यह सब दिया गया है अगरतला, ठीक है, अहमदाबाद और अमृतसर, ठीक है, बेंगलुरु, भोपाल, मतलब ये सब जो है ये जो इंटेलिजेंट ब्यूरो की जो ऑफिसेस हैं, ठीक है, उनकी ये लिस्ट है और वहाँ से ये पद खाली हुई हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है स्टेट वाइज है। उसके बाद स्टेट वाइड के बाद आपको यहाँ पे इसका लैंग्वेज भी दिया गया है। आपको पूर्ण सब कुछ बताएंगे, ध्यान से वीडियो में बने रहें। सिलेबस वगैरह हर एक जानकारी आपको ध्यान से एकदम अच्छी तरीके से देंगे, ठीक है। देखिए, भोपाल है, ध्यान देना पहले स्टेट वाइज, ठीक है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, ठीक है, देहरादून है, दिल्ली है और इसमें देखेंगे गंगटोक है, गुवाहाटी है, हैदराबाद, इंतजापुर, जयपुर, जम्मू, ठीक है, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, ठीक है। ये सब जगह से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। बात करेंगे सेकंड की है, यानी सबऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंट ब्यूरो SIB के सेकंड की है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे विजयवाड़ा, वाराणसी, त्रिवेंद्रपुरम, श्रीनगर, ठीक है, शिमला, शिलोंग, ऐसे ऐसे करके ये इस राज्य से आई है, ठीक है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है राज्यों की बात कर लेंगे। ध्यान देना, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से रिलेट करते हो तो आप जो ऐसे ध्यान से जो है देख सकते हो, उसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब देख लीजिए, अगरतला से जैसे दिया गया है लोकल लैंग्वेज आपको, लेकिन लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ये भी ध्यान दे लेना। आप जिस भी जो रिजेक्शन से आप इसको अप्लाई करोगे वहाँ से आपको जो है उसका लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे अगरतला से है बंगाल, ठीक है, और उसके बाद है कोकरबू, मेल्टी और लूसा है, ठीक है, इसका जो है नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप अहमदाबाद से कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपको गुजराती एंड एक मिनट, गुजराती के बाद ये दिया गया है, ठीक है, क्वितिची दिया गया है। इसका जो है आपको ध्यान देना होगा, मतलब ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे है फ्रेंड्स, हम भोपाल को देख लेंगे तो भोपाल में हिंदी ही है, ठीक है, भोपाल में हिंदी ही दिया गया है। चंडीगढ़ में हिंदी एंड पंजाबी है, चेन्नई में तमिल है, देहरादून में हिंदी है, दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, उर्दू है, ठीक है, ये 3 लैंग्वेज हैं। उसके बाद देखेंगे गुवाहाटी है, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये समझ लो, आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप जिधर के भी हो, आप मान लो जैसे लखनऊ के हो, ठीक है, प्रयागराज हो, दिल्ली हो, बनारस हो, ठीक है, अदरवाइज मुंबई, बिहार, कहीं के भी हो, अगर आप जिस तरफ से हो वहाँ से आप अगर अप्लाई करोगे इन राज्यों में, ठीक है, तो आपकी जो लैंग्वेज होगी वही आपकी प्रेफरेंस मानी जाएगी, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब बात करेंगे, देख ले, लखनऊ में भी हिंदी है, मेरठ में भी हिंदी है, मुंबई में मराठी है, कोंकणी है, गोंडी है, अहिरनी है, मड़िया है, ठीक है, और नागपुर में मराठी है, पटना में हिंदी है, ठीक है, रांची में देख लेंगे
मुंडरी है, ओरना, कुर्क, खैरिया, खोरता, ठीक है, नागापुरी, कुरमली, पंच, हिंदी, बंगाली, उड़िया, ठीक है, ये सब हैं। अब ध्यान देना ये है कि पोस्ट देख लीजिए, आपके सामने पोस्ट खाली दिखाई दे रही हैं। तो जैसे मान लीजिए लखनऊ का हमें पोस्ट देखना है, तो ये देख लिए हिंदी आपको लगेगी, ठीक है, 19 पोस्ट हैं ये पहले वाले में, ठीक है, असिस्टेंट वाले में, दूसरे वाले में 2 से 1 पोस्ट है। और ये भी दिया गया कि आपको किस किस वालों को, EWR वालों के, ठीक है, समान कास्ट के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, SC कास्ट के लिए कितनी है, ठीक है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे खुद से भी समझ सकते हो, या तो आप सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, या IQ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो ये असिस्टेंट इंटेलिजेंट ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो। मेन बात करेंगे जो मोस्ट इन्फॉर्मेटिव जानकारी है कि इसमें क्या है, किस किस क्राइटेरिया के लोग जो है भर सकते हैं, कितने पास वाले इसको भर सकते हैं, ठीक है, और एज क्या रहने वाली है। तो देख लीजिए, पहला इसमें पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप पोस्ट देखेंगे तो इसमें जो दिया गया है फ्रेंड्स, 1 मिनट में इसे जूम कर देता हूं, कभी कभी आप लोग कमेंट करते हो दिखता नहीं है, ये ऐसे नोटिफिकेशन ही आते हैं कि जिसमें थोड़ा जूम करने में दिक्कत होती है। देखिए नेम पोस्ट में क्या दिया गया है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। क्लासिफिकेशन में दिया गया जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, ठीक है, यानी ग्रुप C के अंतर्गत आती है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। पे स्केल देखेंगे लेवल 3, यानी 21,700 रुपए से 69,000 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर गवर्नमेंट अलाउंस, ठीक है। इसको हटा करके आपको इतना पे किया जाएगा। अब नोट में देख लीजिए, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 0%, बेसिक ये सब में होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब में कटता है, ठीक है। अब देखेंगे इनिशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इनिशियल क्वालिफिकेशन। देखिए इसमें क्या मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, मैट्रिकुलेशन 10th पास, क्लास पास, ठीक है, इक्वलमेंट फॉर रिकॉर्डेशन बोर्ड एजुकेशन एंड, ठीक है। दूसरे में दिया गया है पोजीशन ऑफ डोमिसाइल, 1 मिनट में से हटा देता हूं, सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच इस कैंडिडेट हैज अप्लाइड, यानी कि आपको जो है 10th पास होना चाहिए, इक्वलमेंट ऑफ एजुकेशन बोर्ड, कहीं से भी कोई भी, मतलब आप जो है इंडिया से रहो, उसके बाद जो है आप 10th पास होने चाहिए। उसके बाद दिया गया सेकंड वाले में देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो है आप जिधर से भी रह रहे हो, ठीक है, आपको जो है वहां का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप फार्म को इसको अप्लाई करोगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने वाली है। उसके बाद देखेंगे तीसरा प्रेफरेंस का मांगा गया है कि नॉलेज ऑफ एनी वन द लोकल लैंग्वेज डिलेटेड मिनोटेड एंड टेबल आर एबो अगेंस्ट ईच SIB, यानी कि आपको जिधर से भी आप बिलोंग करते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो भी हो आपका, ठीक है, आप कहीं के भी हो, लेकिन आपको जो है उधर के लोकल लैंग्वेज का जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखेंगे डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फील्ड एक्सपीरियंस इज इंटेलिजेंट वर्क, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। देखिए ये फील्ड एक्सपीरियंस इन द इंटेलिजेंट वर्क, आपको जो है फील्ड पे काम करना होगा इंटेलिजेंट वर्क पे, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। सभी के मन में जो डाउट था कि एज क्या मांगा गया, भाई फार्म तो हम भर लेंगे लेकिन एज क्या मांगा है, देखिए एज लिमिट इसमें नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स एंड ऑन क्लोजिंग डेट, ठीक है, यानी कि आप जो है जब से ये फॉर्म जो है बंद होगा तब तक जो है आप 27 ईयर के अंदर होने चाहिए। उसके अगर आप ऊपर के चले जाते हो तो आपको फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 18 से 25 एंड ऑन क्लोजिंग डेट, ठीक है। सेकंड वाले जो वैकेंसीज है फ्रेंड्स, उसमें जो है 18 से 25, अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हो तो आप उसको फार्म को भर सकते हो ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि फार्म को जब बंद करोगे, यानी 17 फरवरी कुछ ऐसा दिया गया, अभी देखता हूँ, ठीक है। तो तब से आप जो है आपको 25 के अंदर आप मतलब अगर आपकी एज है तो आप इसको फार्म भर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी एज जो है 25 के अंदर है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज पे बात करेंगे हम। देखिए अपर लिमिट ये सब तो कुछ बात नहीं, ये सब छूट वगैरह की बात है। अब देखेंगे इसमें पेपर कैसे होने वाले हैं, ठीक है, सॉरी पेपर की बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इंटरव्यू पर्सनालिटी, इसमें सबसे पहले आप ये भी ध्यान दे लेना, आपको जो है पर्सनालिटी टेस्ट भी देनी पड़ेगी। उसके बाद में टीयर 1 और टीयर 2 में इसका पेपर होने वाला है फ्रेंड्स। देखिएगा पार्ट 1 टीयर जो सेकंड है सो SAEXE ओनली, ठीक है। स्पोकन एबिलिटी टू असेस टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें जो दूसरा एग्जाम है 10 नंबर का है, और ये मतलब टीयर 2 का बात कर रहे हैं, ठीक है। टीयर 3 में है इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। 1 मिनट आपको हम पहले टीयर 1 दिखा देते हैं, ध्यान दे लीजिएगा। ये देख लीजिए टीयर 1 दिया गया, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, टीयर 1 देख लीजिएगा। टीयर 1 में दिया गया है कॉमन XAEXE MTS जनरल, ठीक है।
अब देखिए ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव मार्क्स एमसीक्यू, यानी कि आपको जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो है ये जो है फ्रेंड्स शायद ही क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कॉन्टेंस 20 क्वेश्चन इज 1 मार्क ईच, यानी कि आपको जो है 5 पार्ट में क्वेश्चन को ये विभक्त करेंगे। जैसे कि पहला रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, दूसरा रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस लॉजिक एबिलिटी रीजनिंग, और डी पे है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, ठीक है, ई पे है जनरल स्टडीज। यानी कि कुल मिलाकर ये आपको 5 पार्ट में कॉन्टेनिंग 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन करके ये जो है आपको 5 पार्ट में इसे विभक्त कर देंगे, ठीक है। आपको मतलब ये जो है इसके सिलेबस है, समझ लीजिए ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, न्यूमेरिकल एनालिटिक लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से, इंग्लिश लैंग्वेज से एंड जनरल स्टडीज से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे इसमें दिएगा नेगेटिव मार्किंग, तो जी हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 अगर 4 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। और ये मार्क्स जो है 100 नंबर के होने वाले हैं, 1 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, यानी कि आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टीयर 2 होने वाला, उसके बाद आपका कॉमन XEMTS जनरल, ठीक है, इसके लिए है। तो इसमें जो है आपको 500 वर्ड, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ द 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डिलेक्टेड टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ठीक है, यानी कि आपको जो है आप अगर किसी भी लैंग्वेज में हैं आप, तो उस लोकल लैंग्वेज में आपको जो है 500 वर्ड का जो है आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, या तो पैसेज बोल सकते हो, उसको आपको जो है इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि आपको इंग्लिश में उसको चेंज करना होगा। मार्क्स आपको 40 होंगे, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको इसमें 4 टीयर देने होंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद इसमें का जो दूसरा टेस्ट है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो है टीयर 2, ठीक है, टीयर 2 में आपको स्पोकन एबिलिटी 2 एसेंसेस ऑफ टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 10 मार्क्स के होंगे। टाइम कुछ भी हो सकता है, ये समझ लीजिए आपका ये इंटरव्यू ही है। और थर्ड पे है आपका EXE ओनली इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपका 50 नंबर को होगा। ये समझ लीजिए अगर आप इसको पास कर गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी आराम से इसको पार कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें पैसे की कितना चार्ज लगने वाला है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फी टू बी पेड चार्ज, ठीक है, एग्जामिनेशन फी एडिशनल टू रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है, यानी कि आपका बहुत से लोगों का ये देख लीजिए एग्जामिनेशन फीस देखेंगे, अगर आप जो है, ठीक है, ये देखिए द एप्लीकेशन, ठीक है, द एप्लीकेशन ये 21 तारीख पहला महीना 2023, यानी कि 21 तारीख से आप इसे अप्लाई कर सकते थे, जो कि बीत चुकी है। आज फिलहाल 24 तारीख है, पर कोई नहीं, आप जो 21 तारीख से अप्लाई कर सकते थे। और इसकी जो लास्ट डेट है भरने की वो 10 तारीख दूसरा महीना यानी फरवरी 10 तारीख को है। और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है यानी एग्जामिनेशन फीस है उसकी बात करेंगे तो एग्जामिनेशन फीस इसकी जो है इट इज़ द 2 कॉम्पिटेंस एग्जामिनेशन फीस रेट्स 50, ठीक है, यानी कि जो इसमें फीस रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो 50 रुपये है और चार्ज इट्स 450 एंड द पेड अंडर, ठीक है, यानी आपको टोटल 500 रुपये इसमें लगने वाले हैं फ्रेंड्स। किसने 500 रुपये इस फॉर्म को फिल करने के लगने वाले हैं। इंटेलिजेंट ब्यूरो के अंदर अगर आप इच्छुक हैं काम करने के लिए तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपके लिए होने वाली। इसमें समथिंग जो है 1500 पोस्ट की जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। और आपको बता दें इसमें जो मोस्ट इंफॉर्मेटिव जानकारी ये है फ्रेंड्स कि अब आप जो है इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है 3 टीयर देने होंगे। फिलहाल ये 2017 में इसका पेपर हो चुका था जिसमें केवल एक ही टीयर हुआ था, सेकंड में इंटरव्यू, बस उसके बाद आपकी नौकरी जो है लग जाती थी। बट इसमें जो है थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। बट अगर आपको इसमें जाना है इंटेलिजेंट ब्यूरो में, ठीक है, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है जोरों शोरों से, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका चुनाव होने वाला है। ध्यान दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलने वाला है इसमें। इसकी वजह से आप सभी लोग जो है अच्छी तरीके से इसको फॉर्म को फिल करिए। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक और अच्छी सी वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले जो कि लेटेस्ट हाल फिलहाल में आई हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। नेक्स्ट जो वीडियो है उसी के ऊपर रिलेटेड होने वाली है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।